हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज यह वीडियो क्लिप आपके सामान्य ज्ञान के लिए बनाया जा रहा है। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक से जुड़ी एक महान बात शायद आप पहले से जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो ओवर होते होते आपको पता चल जाएगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा महान वैज्ञानिक जिनकी खोज, जिनके आविष्कार ने पूरे देश में बहुत बड़े बदलाव किए और नए आयाम खोले, नई सोच को, नए रास्ते को डेवलप किए और हमें एक नया मार्ग प्रदर्शित किए, हम सबको नई खोजों से जोड़ने के लिए अग्रसरित किए। तो न्यूटन, जैसा आप सब जानते हैं, न्यूटन का मेन एक आविष्कार जो काफ़ी फेमस हुआ, जिसको सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के नाम से। और गुरुत्वाकर्षण की बात जब भी आती है तो एक बात हमेशा मन में आती है कि न्यूटन के सर पे सेब गिर गया था, जिससे उनको यह विचार आया। तो पहली बात तो यहीं पर एक क्वेश्चन होता है, क्या सेब न्यूटन के सर पे गिरा था? इस क्वेश्चन का भी आंसर इस वीडियो के अंत में मिलेगा कि क्या इस बात में सच्चाई है और क्या न्यूटन सच में सेब को देखकर ही अपने लॉज दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिए थे। तो इस बारे में भी पता करेंगे इस पूरे वीडियो के क्लिप में। और सबसे बड़ी बात जो थंबनेल में आप देखे हैं, क्या न्यूटन के सेब के पेड़ के टुकड़े को, कुछ हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया था? हाँ, इस बारे में भी बात होगी और वीडियो के अंत में 2 से 3 मिनट लेंगे, न्यूटन के जीवन के कुछ रहस्य आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली बात, बुलस्टॉप मनोर में आइजैक न्यूटन का सेब का पेड़ है, जो इनका घर है, इनका पर्सनल एक आवास था, वहीं पर इनका एक बागीचा है, वहां पर सेब का एक पेड़ है और यह पेड़, इसके वंशज आज भी मौजूद हैं। सिर्फ वही नहीं, विश्व के अलग अलग हिस्सों में यह प्रजातियां सेब की पाई जाती हैं। तो देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के पीछे की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि न्यूटन की यादों का सटीक विवरण कई गवाहों द्वारा रिपोर्टों की किया गया है कि जिन्हें न्यूटन ने कथित तौर पर कहानी सुनाई थी। अब यह कुछ बातें यहाँ पर कहानी के रूप में न्यूटन ने सुनाई थी और कुछ बातों को ऐड करके भी बताया गया था। यहाँ पर पूरी बात डिस्कशन करते हैं। सत्यापित करना असंभव है इस बात को कि क्या यह सेब का पेड़ पूरी तरह से सत्य है, इसको असंभव है, लेकिन घटना का महत्व न्यूटन की वैज्ञानिक सोच की व्याख्या में निहित है। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक सोच न्यूटन के थे, जिन्होंने अलग अलग आविष्कार किए, उसमें कई जगह यह बात प्रदर्शित होती है। प्रश्नाधीन सेब का पेड़ फ्लावर ऑफ केंट किस्म का एक सदस्य है। यह पेड़ की क्वालिटी, यह पेड़ के वंशज का नेम है, जिस कैटेगरी में यह पेड़ आता है, सेब का फ्लावर ऑफ केंट किस्म का एक सदस्य आज भी जागीर में मौजूद है। यह उस पेड़ का प्रत्यक्ष वंशज है जो 1666 में उनके परिवार के बगीचे में खड़ा था। न्यूटन के बगीचे में एक सेब का पेड़ था, सत्य बात है। उसी पेड़ का वंशज आज भी मौजूद है जो 1666 में उस समय में मौजूद था। यह न्यूटन की अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि के साथ एक जीवंत संबंध के रूप में खड़ा है। यह पेड़ एक पोषित प्रतीक बन गया है और इसके वंशज और क्लोन दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में पाए जा सकते हैं। देखिए, न्यूटन जितने महान हुए हैं, उनसे जुड़ने की वजह से यह सेब का किस्सा और यह कहानी भी उतनी ही फेमस और उतनी ही महान बन चुकी है। आगे देखते हैं, यह पेड़, यह बागीचा उनका आज भी ऐसे वहाँ पर दिख सकता है अगर आप जाते हैं उनके आवास के पास। तो न्यूटन स्वयं अक्सर यह कहानी सुनाते थे कि एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखकर उन्हें गुरुत्वाकर्षण के अपने सिद्धांत को तैयार करने की प्रेरणा मिली। अब यहाँ पर याद रखिएगा, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा था, ना कि उनके सर पे सेब गिरा था। तो एक बात यहाँ पर किंवदंती के रूप में फेमस हो गई है कि नहीं, सेब सर पे गिरा था। तो मैं बता दूं व्यूअर्स, सेब न्यूटन के सामने गिरा था, ना कि उनके सर पे गिरा था। और एक बात यहाँ पर, इनकी एक भतीजी थी कैथरीन बार्टन, और मेन किस्सा जो है ना, कैथरीन से ही शुरू होता है। न्यूटन के सेब वाली कहानी, जो सेब का पेड़ था, एक कैथरीन बार्टन जो उनकी भतीजी थी, उनसे ही कहानी शुरू होती है। और उन्होंने वोल्टेयर से संबंधित होने के बाद यह कहानी लोकप्रिय हो गई। वोल्टेयर ने इसके बाद अपने निबंध एपिक पोएट्री 1727 में लिखा कि सर आइजैक न्यूटन जब अपने बगीचे में घूम रहे थे, तब उन्हें एक पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर सबसे पहले अपनी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के बारे में ख्याल आया। और तकरीबन 2 दशक का समय लगा उनको इस विचार को पूरी तरह से प्रस्तुत करने में, मीन्स 20 साल का समय लग गया था। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण रहस्य भी आप जानेंगे न्यूटन के बारे में कि क्या न्यूटन वैज्ञानिक ही थे या कुछ और भी थे। तो आप जानकर
सच में हैरान हो जाएंगे न्यूटन के बारे में वह महान बातें जो मैं डिस्कस करूंगा अभी एक दो स्लाइड के बाद। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सेब की कहानी एक काल्पनिक कहानी है। हाँ, कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया है कि सेब की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका सत्य घटना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह किसी एक क्षण में गुरुत्वाकर्षण के अपने सिद्धांत पर नहीं पहुंचे। और यह भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि सेब गिरते देखकर उनको तुरंत याद आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ उनको। उन्होंने कठिन परिश्रम किया और बहुत सारे प्रयास और शायद असफलताएं भी झेले हों, उसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। सिर्फ यह एक सेब गिरने से शुरू नहीं हो गया और सेब गिरने पर खत्म नहीं हो गया, ये तुरंत की बात नहीं है, कुछ लोगों के ऐसे मत हैं। और यह भी कहा गया सेब के पेड़ की घटना के सटीक विवरण के बारे में अभी भी बहस चल रही है। यह कहानी वैज्ञानिक इतिहास और लोकप्रिय संस्कृति में गहराई से समा गई है। एक्चुअली बात यह है कि हर व्यक्ति के दिल, दिमाग, मस्तिष्क में ये बात भरी पड़ी है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा, न्यूटन के सर पे सेब गिरा और वहीं से यह पूरा विज्ञान जन्म लेता है। तो मैं बता दूं अभी भी यह बात विवादित रूप से चल रही है, बहस चल रही है। सेब का पेड़ उस प्रेरणा के क्षण का प्रतीक है जिसने न्यूटन को अपने अभूतपूर्व विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, यह भी बात सत्य है कि यह जो सेब का पेड़ था, यह सेब का पेड़ एक विचार देता है न्यूटन को अपनी खोजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह सेब का भी एक महत्व स्थान है। आगे देखते हैं, यह वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया और प्रकृति में पैटर्न को समझने की क्षमता के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। जो न्यूटन की थियरी थी बहुत बड़े बड़े बदलाव लाई, उसके बाद भी बहुत सारे खोज होते गए। अब आगे देखिएगा, जो कि आज का मुख्य प्रश्न था कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि उस सेब के पेड़ के टुकड़े को अंतरिक्ष में भेजा गया, और अगर भेजा गया भी है तो क्यों भेजा गया? क्या कोई वजह रही? क्या अंतरिक्ष को यह दिखाया गया कि लो भाई, जिस सेब को इतना गुमान था, जिस गुरुत्वाकर्षण पे इतना गुमान था कि नहीं ये जमीन पे गिर गया, आज मैं तुमको पूरी तरह से आजाद करता हूं, तुम स्पेस में बिना गुरुत्वाकर्षण के भी रह सकते हो, क्या यह दिखाने के लिए भेजा गया? देखते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। 14 मई 2010 ब्रिटिश मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री पियर्स सेलर्स रॉयल सोसाइटी की 350वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में न्यूटन के सेब के पेड़ का 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा अंतरिक्ष में ले गए। यह बात पूरी तरह से सत्य है। 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा अंतरिक्ष में ले गए, जिसके न्यूटन पूर्व अध्यक्ष थे। यह जो रॉयल सोसाइटी है, इसके अध्यक्ष रह चुके थे न्यूटन प्राचीन काल में। जब आप उनके जीवन के बारे में पढ़िएगा, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़िएगा, तो आपको और भी सच्चाई और तह खुलता जाएगा कि रॉबर्ट हुक जो सेल थियरी के बारे में बात करते हैं, जो इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, एक तरफ बायोलॉजी की बड़ी बड़ी आविष्कार को दिखाते हैं और एक तरफ फिजिक्स के कैलकुलेशन को दिखाते हैं। वहीं रॉबर्ट हुक और न्यूटन के बीच में क्या होता था, क्या 36 का आंकड़ा था दोनों के बीच में, इस बारे में भी कभी आपको बताएंगे और इस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे। आगे देखते हैं, 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा अंतरिक्ष में ले गए, जिसके न्यूटन पूर्व अध्यक्ष थे। पेड़ का नमूना जिस पर न्यूटन का नाम उकेरा गया था, मूल रूप से रॉयल सोसाइटी के अभिलेखागार से लिया गया था और अंतरिक्ष शटल अटलांटिस से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक के उनके 12 दिवसीय मिशन के लिए पियर्स सेलर्स को सौंपा गया था। तो 12 दिवसीय मिशन जो था पियर्स सेलर्स का, वह टुकड़ा उनके साथ था। मिशन के बाद जब मिशन कंप्लीट हुआ तो पेड़ का नमूना, जो 10 सेंटीमीटर लकड़ी का टुकड़ा, उस सेब के पेड़ का टुकड़ा था जो एक नमूना था, और चित्र दोनों ही रॉयल सोसाइटी को वापस कर दिए गए। तो अब आप यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि जो सेब का टुकड़ा गया था स्पेस में, वापस लेकर आया गया। उसको आप यह समझ लीजिए कि उसको आज भी एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है। आज भी उस टुकड़े को रख करके दिखाया जाता है कि इस टुकड़े को भेजा गया था स्पेस में। और कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, पेड़ के बीज जो उसका सीड है उस सेब का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यात्री टिम पीक के साथ 2014 से 15 तक प्रिंसिपिया मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष में भेजे गए थे। उसका एक बीज भी भेजा गया था। पिप्स इन स्पेस शोध के एक भाग के रूप में 2016 में पृथ्वी पर लौटने से पहले बीज 6 महीने तक माइक्रोग्रेविटी में तैरते रहे ताकि युवा पेड़ बन सकें। वहां पर भी ये बातें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद बात करने जा रहे हैं न्यूटन के जीवन से जुड़े महान रहस्य। शायद आप
पढ़े हों, सुने हों, लेकिन एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको भी जानें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है न्यूटन के जीवन से जुड़ी हुई। सबसे पहली बात कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। मैथ देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, या फिर कोई ना कोई सिद्धांत देख लीजिए, न्यूटन से जुड़ी बातें आपको मिल ही जाएंगी, मैथ्स और फिजिक्स में खास तौर पे। यहां पर कुछ 21 तथ्य दिए गए हैं। हाँ, आप इन सारी बातों को विकिपीडिया पर भी देख सकते हैं। आप इन सारी बातों को जाके अध्ययन के तौर पे अलग अलग जगहों से ले सकते हैं। ये बातें मेरी नहीं है, मैंने वहीं से कलेक्ट किया है, ठीक है, अलग अलग सोर्स से मैंने लिया है। पहला, न्यूटन का जन्म उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीलाई का निधन हुआ था। तो उसी दिन बालक न्यूटन जन्म लेते हैं जिस दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो का निधन होता है। और न्यूटन का पूरा नाम इजैक न्यूटन था। इनका जन्म 25 दिसंबर, आप सब जानते हैं, फेमस है पूरे इतिहास में, क्रिसमस डे के नाम से, 25 दिसंबर 1642 में इंग्लैंड में, और मृत्यु 31 मार्च 1727 को इंग्लैंड में ही हुआ था। क्या आप जानते हैं आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। आइजैक न्यूटन के पिता का नाम आइजैक न्यूटन था, बस अंतर यह था कि जब 2 न्यूटन हो गए तो उनके पिता को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आइजैक न्यूटन सीनियर के नाम से जानने लगे थे, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों का नाम आइजैक न्यूटन ही था। और इतनी ही बात नहीं, दोनों व्यक्ति इस धरती पर कभी साथ में रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूटन के जन्म से पहले ही न्यूटन के पिता का देहांत हो गया था। इस बारे में भी बात करते हैं। न्यूटन के पिता इनके जन्म से 3 महीने पहले ही मर गए थे। जन्म के समय न्यूटन का आकार सामान्य से काफी छोटा था, इसलिए इनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी, चांस बहुत कम था कि न्यूटन जीवित बचेंगे। अब सोचिए इनके जीवन के बारे में। शायद हम जिस न्यूटन को देखते हैं, जिस बड़े फ्रेम में न्यूटन के बारे में कल्पना करते हैं, जिस थियरीज के बारे में हम सोचते हैं कि न्यूटन ने कैसे सोचा, अंतरिक्ष के बारे में, बड़े बड़े पिंड के बारे में, यहां से चांद तक के गुरुत्वाकर्षण के बारे में कैसे सोचा, उस न्यूटन का जन्म जब होता है तो उनका आकार सामान्य से काफी छोटा होता है और उनकी उम्मीद भी नहीं होती बचने। जिस समय न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉज ऑफ मोशन और कैलकुलस, जो कि मैथ्स का बहुत बड़ा पार्ट है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था, उस समय कैम्ब्रिज में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और न्यूटन बिल्कुल फ्री थे। सोचिए, ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं जो खाली समय में इतने महान काम कर देते हैं। फ्री टाइम में उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। आप सोच सकते हैं न्यूटन क्या थे। आगे देखिएगा, न्यूटन उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। मात्र 23 वर्ष के थे। सेब न्यूटन के सिर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरी थी। मैंने यह बात पहले ही बोली थी कि न्यूटन के सर पे सेब नहीं गिरी थी, और न्यूटन ने इतने पेपर विज्ञान और मैथ पर नहीं लिखे जितने धर्म पर लिखे हैं। अब मेरी यह बात शुरुआत में एक बात से लिंक होगी जो मैंने स्टार्ट में कहा था, क्या न्यूटन सिर्फ वैज्ञानिक थे? अब आप यहां पर न्यूटन का एक और चरित्र देख सकते हैं, एक और कैरेक्टर आपके सामने आ रहा है कि न्यूटन ने जितने थेसिस साइंस और मैथ्स में नहीं दिए, उससे ज़्यादा उन्होंने धर्म के बारे में लिखा है। उन्होंने धर्म पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं की हैं और उनकी किताबें भी बेशक मौजूद हैं। न्यूटन ने एक बार जवानी में अपनी माँ और सौतेले पिता को जिंदा जला देने की धमकी दी थी। अब सोचिए, जब न्यूटन थोड़े यंग एज के थे तो उन्होंने अपनी माँ और सौतेले पिता, जिससे उनकी माँ ने दोबारा शादी की थी, उनको जिंदा जला देने की धमकी दी थी। न्यूटन ऐसे भी थे। और न्यूटन ने रॉबर्ट हुक के साथ क्या किया था, यह भी बात कभी आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। न्यूटन 1 साल के लिए पार्लियामेंट के सदस्य भी थे। न्यूटन 1 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके थे और इस पूरे 1 साल में उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला था, वह भी अपने बगल वाले से बोला था कि खिड़की बंद कर दो, हवा आ रही है। सोचिए, यह वाक्य अगर हम पूछें, खिड़की बंद कर दो, हवा आ रही है, इस वाक्य में क्या कोई सार है? क्या इस वाक्य की कोई वैल्यू है? लेकिन नहीं, वैल्यू इसलिए है क्योंकि यह वाक्य महान वैज्ञानिक न्यूटन ने बोला है। तो अगर आप किसी पद पे जाते हो, अपने आप को उस लेवल का बनाते हो, तो याद रखिएगा, आपके छींकने, आपके खांसने पर भी नजर की जाएगी। ठीक है, आपके बोलने के तरीके पर भी नजर की जाएगी, आपके खड़े होने के तरीके पर भी नजर की जाएगी, जैसा यहां प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है न्यूटन के साथ। ठीक है, अब एक और फैक्ट यहां देखिएगा। धरती सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथ में घूमती है। यह बात भी न्यूटन ने बताई थी कि यह सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल पाथ पर मोशन करती है, जो कैपलर्स की थ्योरी आगे आपको मिलती है। न्यूटन ने डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की खोज यह बताने के लिए की थी कि सभी ग्रह अंडाकार ही क्यों घूमते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, इसकी खोज न्यूटन ने, कैलकुलस जो किया था, पूरा खोज न्यूटन ने सिर्फ इसलिए किया था, यह एक रास्ता दिखाने के लिए कि ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सके। आइजैक न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार करने में उतना ही समय लगा जितना एक छात्र को कैलकुलस पढ़ने में लगता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात, जितना एक छात्र को कैलकुलस पढ़ने में लगता है
उतना ही समय न्यूटन को इसका आविष्कार करने में लगा। अब जैसे समझिए, एक पुस्तक है श्री रामचरितमानस, जो महान रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। अब सोचिए, उसको पढ़ने में आपको जितना समय लग रहा है, अगर कहा जाए उन्होंने उतने समय में ही लिखा है, हालांकि उससे ज़्यादा समय लगा था, तो आप जानकर हैरान हो कि कैसे कोई संभव है इतना। तो हालांकि यहाँ पर ऐसा हुआ। इन 1720 आइजैक न्यूटन ने आज के $30 लाख के बराबर पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा दिए थे। इतना बड़ा नुकसान न्यूटन को एक समय हुआ था, है ना। और इन 1616 न्यूटन ने प्रिज्म के सहारे सूर्य की किरणों को देखकर बताया कि बहुत से रंगों से मिलकर बना है, जो स्पेक्ट्रम शो करता है। इन्होंने प्रकाश को परावर्तित करने वाले एक दूरबीन का निर्माण खुद अपने हाथों से किया था, जो आज भी प्रयोग की जाती है। न्यूटन खब्बू यानी उल्टे हाथ से लिखने वाले इंसान थे। न्यूटन लेफ्ट हैंड से लिखते थे, यह भी एक महान बात है। अब न्यूटन की पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें हैं तो मैंने बता दिया। न्यूटन ताउम्र कुंवारे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, अनमैरिड थे, पूरी जीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। एप्पल कंपनी के फर्स्ट लोगो में जो पहला लोगो था, न्यूटन की तस्वीर थी। इनका एक न्यूटन नाम का प्रोडक्ट भी है एप्पल कंपनी का, ठीक है। और लास्ट स्लाइड पर बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्टडी रूम में 3 लोगों के तस्वीरों को लगा रखे थे। एक माइकल फेराडे, एक जेम्स मैक्सवेल, और तीसरी तस्वीर किसी और की नहीं, सर इजैक न्यूटन की थी। और इजैक न्यूटन के मैथमेटिसिया सिद्धांत में एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत थी। अब आप सोचिएगा, एक गलती थी, कैलकुलेशन एरर था, जिसको 300 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलत बातें 300 साल तक पढ़ते रहे। एक गलत कैलकुलेशन 300 साल तक पढ़ा गया, जो कि न्यूटन के कैलकुलेशन में एरर था, बाद में सुधार लिया गया। जिस पेड़ से सेब गिरा था, अब यह याद रखिएगा, उस पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में भी भेजा जा चुका है, ताकि गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना हो, इसको बताया जा सके और इस पेड़ को जीरो ग्रेविटी का एहसास दिलाया जा सके कि पेड़, अभी तो तुम ग्रेविटी में गिरे हो, लेकिन तुम्हें जीरो ग्रेविटी फील करा रहे हैं। यह बातें थी न्यूटन से जुड़ी, न्यूटन से के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बातें थी न्यूटन के ग्रेविटी वाले सिद्धांत की, कि क्या सेब सर पे गिरा था। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ बातें आपके लिए नई रही होंगी। अगर आप पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप यह बातें किसी और तक शेयर करेंगे तो जरूर कोई और एक नई बात समझ पाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल।